हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको डाइस कराऊंगा, ठीक है। आज मैं इसके डाइस और जितने भी इसके तरह के टाइप होते हैं और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैं आपको कवर करा दूंगा, क्योंकि हर एग्जाम में डाइस के एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है कि वो आते ही आते हैं। तो मैं उन्हीं चैप्टर को पहले करा दूंगा जिनसे क्वेश्चन कन्फर्म है आते ही आते हैं। फिर डाइस, उसके बाद मैं क्लॉक और फिर मैथ के जो भी परसेंटेज होते हैं और जो भी आपका एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उन सबको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो डाइस हमारे बच्चों सभी को पता है क्या होता है। डाइस पासा होता है जिसे हम लोग जो कि दो तरह के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है बच्चों, स्टैंडर्ड, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। दो तरह के आपके डाइस होते हैं। अब ये होता क्या है स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जो बच्चों आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको डाइस बना लेता हूँ एक बार पहले है। ये मैंने बना लिया डाइस, कुछ इसी तरह से डाइस बन जाता है। लेकिन बच्चों कॉपी पे यानी कि पेज पे 2D में दिखा देते हैं। कैसे दिखाई देता है 2D में? ये 2D में बच्चों कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। कैसे? कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह से ये दिखाई देता है। ये है स्टैंडर्डाइज। इसमें क्या होता है स्टैंडर्डाइज में, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 ले लिया मैंने, ये 4 ले लिया, 6 ले लिया। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्डाइज के अंदर जो कोई भी आपकी दो एडजेसेंट साइड होंगी, यानी कि एडिशन मतलब जो बिल्कुल पास पास है, जैसे 2 4 हो गया, 4 6 हो गया, 2 6 हो गया। और हम जानते हैं कि 2D फिगर में कोई डाइस बनाया जाता है उसमें से हमें 3 ही फेस दिखाई देते हैं, बाकी 3 हमारे नहीं दिखाई देते, 3 छुपे हुए होते हैं, ठीक है। इसी से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बच्चों स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है कि जो कोई भी आपके दो एडिसेंट साइड हैं उनका जो सम होगा वो आपका 7 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं 2 और 4 इज नॉट इक्वल टू 7। मैं बात करूं 4 + 6 इज नॉट इक्वल टू 7। मैं बात करूं 2 और 6 इज नॉट इक्वल टू 7। तो ऐसे कोई भी दो एडिसेंट साइड जिसके अंदर आपको अगर जोड़ो और वो 7 ना आए तो वो कौन सा डाइस होता है? आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है बच्चों। वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है बच्चों, मैं इसको भी बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्डाइज कैसा होता है बच्चों आपका, इसमें कोई भी आप ले लो, जैसे कि मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। इसमें क्या होगा, कोई भी आपके तो दो एडिशन साइड है उनका जोड़ कितना आना चाहिए बच्चों? 7 आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 3 और 4 को अगर मैं जोड़ता हूँ, 3 और 4 को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 3 + 4 = 7 मिलता है। यानी कि बच्चों किसी भी डाइस के अंदर कोई भी दो ऐसे डिजिट दे रखे हैं, एडिशन डिजिट दे रखे हैं, जिनका जोड़ करने पर, जिनका ऐड करने पर वो 7 आ जाता है, इसका मतलब वो डाइस कैसा है बच्चों? वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। कैसा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर 7 नहीं आता तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा, सम जो है वो इज नॉट इक्वल टू 7। नॉन स्टैंडर्ड में क्या होगा, सम जो है वो इज इक्वल टू 7। तो ये तो बच्चों बात होगी हमारी स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ पे इसका यूज करना है, वो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने दो डाइस बना रखे हैं। अब मैंने ये 1 2 3 भी और 4 2 6 भी लिखा है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले बच्चों आप मुझे ये बताओ, ये दोनों डाइस कैसे हैं, स्टैंडर्ड डाइस हैं या नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं? तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कोई भी दो एडिशन साइड को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका जो ऐड है, सम जो है वो 7 नहीं आ रहा है। तो 7 नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कैसी डाइस है? वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। STD लिख देता हूँ शॉर्टकट में, स्टैंडर्ड डाइस है। अब ये स्टैंडर्ड डाइस होने से इसका फायदा क्या होता है, इसका मतलब क्या बनता है? तो अगर इसमें 3 हमें डिजिट्स दे रखी हैं, 1 2 3, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कोई एक डाइस बना के दे देगा। अब पूछेगा इसके अंदर एक डिजिट है, 1 है, 2 या 3 कोई भी है, उसका अपोजिट बताओ, उसका अपोजिट बताओ। जो कि 3 फेस हमें दिखाई नहीं देते, उनमें से एक अपोजिट बताना पड़ेगा हमें। तो जैसे अगर पूछेगा 1 का अपोजिट बताओ, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाइस को चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। अब ये कौन से क्वेश्चन है? ये सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन है। क्या कौन से वाले हैं? सिंगल डाइस। अभी डबल डाइस के भी कराऊंगा, ट्रिपल डाइस के भी और क्वाड के भी कराऊंगा, ठीक है। अभी सिंगल डाइस की बात चल रही है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे पता चला कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड को ऐड करें तो 7 नहीं आ रहा? मैं आराम आराम समझाऊंगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक या कहीं से भी दोगे, आप एक भी क्वेश्चन मात नहीं खाओगे और बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा समझा दूंगा आपको डाइस को मैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कोई भी ऐड करते हैं तो 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये डाइस कैसा है? हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। इससे फायदा क्या हुआ हमें? फायदा क्या है, कैसे पता लगाएंगे? अब 1 का अपोजिट पूछेगा क्वेश्चन, ये डाइस बना के दे दिया क्वेश्चन ने, पूछेगा 1 का अपोजिट कैसा होगा। अब हमें 1 2 3 तो दिखाई दे रहे हैं, 4 5 6 नहीं दिखाई दे रहे। तो ये कैसे पता चलेगा कि 1 का अपोजिट कौन सा होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 कौन सा होगा? तो बच्चों स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है ना, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या होता है कि कोई भी डिजिट होती है उसका जो अपोजिट होता है ना, वो उसका कितना होता है कि उसमें कितना ऐड करें कि वो 7 बन जाए। कितना ऐड करें कि 7 बन जाए। तो 1 है इसके अंदर, तो पूछेगा 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 में कितना ऐड करें बच्चों कि ये 7 बन जाए? तो 6 ऐड करें। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 1 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। ऐसे डाइस के अंदर जो कि एक स्टैंडर्ड डाइस होता है।
अब 2 की बात करें कि 2 का अपोजिट पूछ लेगा, 2 का अपोजिट बताओ, तो 2 में कितना ऐड करेंगे 7 बन जाए, तो 2 में हमें 5 ऐड करना पड़ेगा बच्चों, 7 बन जाएगा। 3 में कितना ऐड करेंगे 7 बन जाए, तो 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि यही सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है काफ़ी बार कि पूछा है कि 2 का अपोजिट बताओ तो 5 हो गया, 3 का अपोजिट बताओ तो 4 हो गया, 1 का अपोजिट बताओ तो 6 हो गया। पर पहले सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा बच्चों, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज की पहचान क्या होगी, वो सम 7 के बराबर नहीं आएगा, नॉन स्टैंडर्ड में सम 7 के बराबर है। कोई भी 2 एडिसेंट, सिर्फ 2, 3 नहीं लेना, सिर्फ 2, यहाँ पे 3 फेज दे रखे हैं, कोई भी 2 आपको ऐड करने हैं, ठीक है, एडिसेंट आपको ऐड करने हैं, ठीक है। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो लिखा है सम के बराबर 7 नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे कहते हैं कि 1 का अपोजिट ऐसा देखो उसे जोड़ के 7 आ जाए, तो हम लोग 1 और 6 हमारा 7 बन गया, 2 और 5 हमारा 7 बन गया, 3 और 4 ये 7 बन गया। कुछ भी समझो ट्रिक है, तो इसी तरह से हमें करना पड़ता है। सबसे पहले हम डाइस पहचानेंगे, डाइस पहचानते हैं हम लोग स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड से, कि सम इज नॉट इक्वल टू 7 तो स्टैंडर्ड, सम इज इक्वल टू 7 तो नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आएगी तो क्वेश्चन हम ऐसा देखते हैं स्टैंडर्ड के लिए कि अपोजिट कर दो कि 7 आना चाहिए अपोजिट करके, तो 1 में 6 ऐड, अपोजिट क्या होगा 6, ताकि उसमें जब ऐड करें 1 और 6 तो 7 बन जाए। 2 का अपोजिट क्या होगा 5, ताकि उसमें ऐड करें तो 7 बन जाए। 3 का अपोजिट क्या होगा 4, ताकि उसमें ऐड करें 7 बन जाए। और एक डाइस के अंदर हमारे पास ये 4 ही फेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये बच्चों आपका स्टैंड का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, चलो मैं करा ही देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मेरे को। जैसे 2 4 6, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बच्चों किसी भी 2 डाइस को मतलब एक डाइस के मैं 2 फेज को ऐड करता हूँ तो मुझे 7 नहीं मिल रहा, तो ये भी मेरा कैसा डाइस है बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस है, एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें मुझे 7 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 का अपोजिट क्वेश्चन पूछ लेगा तो कितना होगा 3, क्योंकि 3 को ऐड करने पर ही मुझे 4 से 7 मिलेगा। 2 का अपोजिट कितना होगा बच्चों 5 होगा। 6 का अपोजिट कितना होगा बच्चों 1 होगा, क्योंकि मुझे 4 3 इक्वल टू 7, 2 5 इक्वल टू 7, 6 1 इक्वल टू 7। ये बच्चों को आपका कॉन्सेप्ट जो है स्टैंडर्डाइज के लिए आपका कंप्लीट होता है, इसमें और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए। तो बच्चों मैंने आपको स्टैंडर्डाइज का कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है, अब बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज की, और ये भी एक सिंगल डाइस ही क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डबल डाइस और ट्रिपल डाइस और क्वाड के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया, इनके सम क्या होते हैं इक्वल टू 7 होते हैं, यानी कोई भी 2 आप एक एडिशन साइड को ऐड करो तो उसमें आपको 7 मिल जाएगा। तो किसको ऐड करने पे 7 मिल रहा है बच्चों हमें, हमको देख रहे हैं जैसे कि 4 और 3 मैं देख पा रहा हूँ कि मैं इनको ऐड करता हूँ तो मुझे 7 मिल जाता है। कभी 6 1 भी हो सकता है, कभी 2 5 भी हो सकता है, कोई मतलब 2 ऐड करने पे 7 आपको मिल जाएगा। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा डाइस कैसा है, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस तो हो गया, अब इसमें 3 फेज दे रखे हैं 3 4 5। अगर किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है आपसे, पूछेगा 3 का अपोजिट बताओ, 4 का अपोजिट बताओ, 5 का अपोजिट, कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो बच्चों इसे बहुत आसान है, ये स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा आसान है। कैसे, इसमें क्या होता है बच्चों, जो 3 फेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और जो 3 फेज नहीं दिखाई दे रहे हैं वही इन सब के आंसर होते हैं। क्या होते हैं, वो इन सब के आंसर होते हैं। जैसे कि इस डाइस के अंदर मुझे 3 4 5 3 फेज दिखाई दे रहे हैं, और कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो है 1 2 और 6। और बच्चों यही बाकी दोनों के भी आंसर होंगे आपके 1 2 और 6, 1 2 और 6। क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज के अंदर क्या होता है बच्चों, जो फेज नहीं दिखाई दे रहे होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी कि 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और बच्चों 6 भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चों आपका डाइस का जो कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, और कैसे सिंगल डाइस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यही तरीका होता है, और कोई से बाहर से क्वेश्चन सिंगल डाइस पे नहीं आता है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है ये पूरा मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सिंगल डाइस में क्वेश्चन आते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल डाइस, ट्रिपल और क्वाड के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सको, और ये बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।